हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। तो पहले रैशनल और इरेशनल्स क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लें। रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। उसमें से रैशनल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे तो जो टर्मिनेट हो जाएगा वो रैशनल, वो टर्मिनेटिंग रैशनल है, और जो टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट हो रही है उसकी डिजिट्स वो भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का। ठीक है, और बाकी रियल नंबर्स जो इरेशनल होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में कोई भी आप डेसिमल एक्सपेंशन ले सकते हैं, जैसे 0.12 जो रुक गया, 0.5 या 0.428, कुछ भी जो टर्मिनेट हो गया, जो रुक गया और जिसके आगे डॉट 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 नहीं लगा वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कोई पैटर्न बन जाए, 0.18 बार, या आप बोले 0.181818 इस तरह से आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो, उसमें रैंडमली कुछ भी वैल्यूज आए, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 लें 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं, 8th क्लास में करा है आपने, तो कभी खत्म नहीं होता, रिपीट भी नहीं हो रहा और कभी खत्म भी नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग। ऐसे ही √3 1.732 डॉट डॉट डॉट, या √5 2.236 डॉट डॉट डॉट, या √10। ये वैल्यूज इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि याद भी होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही पाई, पाई भी इरेशनल होता है। अब बोलोगे पाई को तो हम 22/7 लिख देते हैं, 22/7 उसका एक रफ वैल्यू है कैलकुलेशंस के लिए, अदरवाइज पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, लंबी बहुत बड़ी दिखाई देगी आपको, देख लेना, बुक में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हमें क्वेश्चन 1 में क्या करना है, रैशनल या इरेशनल देखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑपरेशंस किए हुए हैं, 2 रैशनल है और √5 कैसा है, इरेशनल है। अब अगर एक रैशनल और एक इरेशनल में, रैशनल और इरेशनल में कोई भी ऑपरेशन करो, कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी करो, चाहे प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सभी से आपको इरेशनल नंबर्स ही मिलेंगे 100%। ठीक है, रैशनल इरेशनल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको इरेशनल नंबर्स ही मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में रैशनल माइनस इरेशनल, तो क्या होगा, दिस इज इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3 + √23 माइनस √23, इसको एक स्टेप हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 + √23 माइनस √23, ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया और 3 आ गया, और 3 क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट 2√7/7 √7, इसमें √7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2/7। 2/7 क्या है, रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट 1/√2, 1 इज रैशनल, √2 इज इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज व्हाट, इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 2π, पाई इरेशनल है तो इंटू 2 करोगे तब भी इरेशनल ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दूं, ये जो एक्सरसाइज 1.5 है ये ओल्ड बुक से है और नई बुक में एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, क्वेश्चंस वही के वही हैं। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 इंटू 2 + √2, तो हम पहले 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर 2 एंड √2, मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट वाले से, नेक्स्ट ब्रैकेट की टर्म से। ठीक, 3 इंटू ये पूरा, आगे लिखेंगे प्लस साइन के साथ में √3 और नेक्स्ट ब्रैकेट पूरा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 × 2 6, देन 3 × √2, 3 × √2 इज 3√2, देन √3 × 2 2√3। पहले रैशनल लिखा जाता है फिर इरेशनल लिखा जाता है कन्वेंशनली। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 × 2 इज 2√3, देन √3 × √2, √3 × √2 इज √6। अब इसमें कुछ लाइक टर्म्स है क्या, 6
रैशनल है, ये इरेशनल अनलाइक है, यहाँ पे √2 है, यहाँ √3, ये इरेशनल, ये भी √6, सब अनलाइक है, तो फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, 3 + √3, 3 - √3, 3 + √3, 3 - √3। इसको करने के दो अप्रोच हैं, एक तो वही जो अभी जस्ट आपने किया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, दूसरा ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करें, a + b × a - b। मैं प्रेफर करूंगी आइडेंटिटी यूज करना, a + b × a - b, उससे एक स्टेप कम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a² - b², डायरेक्ट हो जाएगा। a + b × a - b इज a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 6। √3 का स्क्वायर देख लो एक बार, √3² मीन्स √3 × √3, ठीक है, √3 × √3 को आप लिख लो √9, और √9 क्या होता है 3, जैसे चाहो करो। नेक्स्ट पार्ट, √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2²। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। यूज करते हैं, a इज √5, b इज √2, a² + b² + 2 × a × b। ठीक, √5 का स्क्वायर 5, जैसे √3 का स्क्वायर 3 था, √3 का स्क्वायर 3 था, वैसे ही √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √5 × √2, √10 और 2 एज इट इज, देन 5 + 2 is 7, 7 + 10 √10, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, √5 - √2 एंड √5 + √2, यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी a - b × a + b, a - b × a + b is what, a² - b², that is a² - b²। √5² is 5, सेम जैसे ये किया था, √2² is 2 and that is 3। Clear? Moving to next question. Recall, pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। आपने पढ़ा हुआ है सर्कल, अगर सर्कल ये है और सर्कल का रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ये सबको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, और अगर r और r को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, r + r इज डायमीटर, r + r मीन्स 2r, ठीक है, 2r की जगह डायमीटर लिख दें, 2r की जगह डायमीटर, तो यहाँ से पाई कितना आ गया, अगर c = πd है, c इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पाई इरेशनल होता है और d डायमीटर, तो पाई कितना आ गया, c/d, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, पाई = c/d। क्लियर हुआ, c = 2πr से c = πd लिख सकते हैं, क्योंकि 2r को आप d लिख सकते हो, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर ऑफ सर्कल, तो पाई को लिख सकते हो c/d। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पाई तो रेशियो हो गया, कैसा, किस फॉर्म में दिख रहा है अभी हमें, c/d कैसी फॉर्म दिख रही है, p/q की फॉर्म, और अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे उसको, रैशनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये तो हमें लग रहा है कि रैशनल है, c/d appears to be रैशनल, और पाई तो कंफर्म है कि रैशनल है, ऐसा हो सकता है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि एक साइड इरेशनल और एक साइड रैशनल, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो, जब भी आपको ये दिया हुआ है पाई = c/d, तो ये तो आपको कंफर्म है कि पाई तो इरेशनल है, ठीक है, राइट साइड पे इरेशनल नंबर है, तो लेफ्ट साइड पे क्या रैशनल हो सकता है, रैशनल नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड पे भी c/d हमेशा आपको कैसा मिलना चाहिए, c/d हमेशा आपको मिलना चाहिए इरेशनल। अब इरेशनल आपको कैसे कैसा मिल सकता है, दो इरेशनल्स को डिवाइड करोगे तो इरेशनल मिलने की पॉसिबिलिटी है, जैसे सपोज √2/√3 किया तो इरेशनल आया, या फिर इरेशनल अपॉन रैशनल कर दो तो भी इरेशनल होगा, यहाँ तो कंफर्म है, जैसे √2/2 ये तो इरेशनल ही होता है, या फिर रैशनल अपॉन इरेशनल ले लो, रैशनल 2 और इरेशनल √2 ये भी इरेशनल होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स कैसे बन सकते हैं, या दोनों c और d दोनों इरेशनल हो, या c इरेशनल d रैशनल,
या सी रैशनल और डी इरेशनल। ठीक है, तीनों ही केस में आपको सी अपॉन डी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि हम तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को √2 तो नहीं लेंगे, √2 मीन्स 1.414। हम क्या लेंगे, अगर आपके पास सपोज ये सब सी अपॉन डी की फॉर्म लिखी हुई है, सपोज आपके पास सर्कमफ्रेंस है √2 मीन्स 1.414 और √3 मीन्स 1.732। अब जब आप इसको बनाओगे, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल जिसके सर्कमफ्रेंस ये है, डायमीटर ये है 1.732, तो आप स्केल में कैसे मेजर करोगे, 1.732 आप अपनी प्लास्टिक रूलर में कैसे मेजर करोगे, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे ना। आप 1.732 तो इतना तो दिया नहीं होता, उसकी लीस्ट काउंट कम होती है, तो 1.7 राउंड ऑफ करके बनाओगे, यही लोगे ना स्केल में 1.7 आपको मिल जाएगा, बस 1.732 नहीं मिलेगा, तो हम उसको राउंड ऑफ करके बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर √2/2 है, तो ये तो 2 ही में हमें मिल गया और यहाँ पे √2 है। ऐसे कोई भी इरेशनल नंबर लोगे, तो अगर कोई भी इरेशनल नंबर लिया है तो हम वो पूरा तो प्लॉट नहीं करेंगे ना, उसको जब बनाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके ही हम करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने की वजह से हमें ये रैशनल जैसा लगता है, बट एक्चुअली इट इज इरेशनल। तो वही आंसर हमने लिखा है, व्हेन वी मेजर लेंथ विद स्केल वी गेट एन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट हमने क्या लिया, डायमीटर 1.732 है, डॉट 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 है, तो हम क्या लेंगे 1.7 लेके प्लॉट कर देंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, सो वी मे नॉट रियलाइज दैट इधर सी या डी इरेशनल है या दोनों इरेशनल, ये हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअल में सी या डी या दोनों इरेशनल होंगे। ठीक है, और पाए तो इरेशनल होता ही है। क्लियर हो गया। देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि इतना बड़ा आंसर, ये आंसर आपका यहीं तक है, बस यहीं तक आंसर है, आगे तो एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है। अच्छा, अब एक चीज और वापस समझाती हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है शायद सबको। अगर रेडियस आपको दिया हुआ है √3 और बोला ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस √3, तो कैसे बनाओगे, √3 की वैल्यू लोगे 1.732 डॉट डॉट डॉट, ये तो इरेशनल नंबर है। अब आप रेडियस 1.732 डॉट डॉट डॉट, ऐसी रेडियस का सर्कल बनाने के लिए आप क्या करोगे, स्केल यूज करोगे, स्केल में इसको राउंड ऑफ करोगे, 1.73 को 2 डिजिट तक अगर लिखेंगे तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही लिखोगे ना, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक लिखोगे तो कितना आएगा 1.7। तो हम 1.7 बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे जिसका रेडियस 1.7 है। तो हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके सर्कल बनाया है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके सी या डी, ये जैसे रेडियस है वैसे डायमीटर हो जाएगा, इंटू 2 कर दो, तो सी या डी की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके हम बना सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लेके बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सो पाई इज इरेशनल एंड सी अपॉन डी भी इरेशनल ही होगा। आंसर यहीं तक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। क्लियर। इसके बाद 4th क्वेश्चन को हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि उसको मैं कॉपी में करूंगी अच्छे से समझाते हुए। अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर में जो इरेशनल है उसको रैशनल बनाना। अब ऐसा सोचो कि √7 लिखा है डिनोमिनेटर में, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो √7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 बन जाए। सोचो √7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनल बन जाए, मतलब वो 7 बन जाए। √7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जाए। अगर √2 में √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, अगर √3 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, यस और नो। ऐसे ही √7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 बन जाए √7, तो √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा क्योंकि हम नंबर ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते ना, हमारा नंबर ये है, सेम नंबर को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जैसे बनाते हैं, जैसे आपने पढ़ा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। तो √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, अब न्यूमरेटर में हो गया 1 × √7 दैट इज √7 और डिनोमिनेटर में √7 × √7 इज 7 हो गया। नेक्स्ट 1/√7 माइनस √6। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर माइनस साइन लिखा है, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे माइनस साइन लिखा है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछते हैं राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ
रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7 माइनस √6, इसका मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल बन जाए। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल बन जाए। तो सोचो, इसको अगर हम √7 प्लस √6 मतलब अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी मिल गई यहाँ, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 इज 7, √6 इज 6, बन गया रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना है हमें। √7 माइनस √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अपोजिट साइन वाला लिख देंगे। क्या? √7 प्लस √6, न्यूमरेटर में भी √7 प्लस √6। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 इंटू दिस, तो यही रहा √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को हम आगे लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, राइट, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में √7 स्क्वायर इज 7, √6 स्क्वायर इज 6, so this comes out to be √7 upon √6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं √5, 1 अपॉन √5 प्लस √2। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर एज इट इज नोट डाउन हो गया क्योंकि 1 इंटू दिस नंबर इज दिस नंबर ओनली। डिनोमिनेटर में देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर √5 स्क्वायर इज 5, √2 स्क्वायर इज 2, एंड 5 माइनस 2 इज 3, बाकी एज इट इज, आंसर आ गया 3 है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन √7 माइनस 2। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में 1 इंटू दिस नंबर इज दिस नंबर ओनली, √7 प्लस 2। डिनोमिनेटर में आपको आइडेंटिटी मिल गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, so this will become √7 plus 2 upon 3. Next question, represent question 4, represent √9.3 on the number line. तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हमें 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है। ये मैंने 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया ए बी, उसके बाद बी सी मैंने 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड किया। ठीक है, तो कोई भी अगर रूट में आपको दिया है, अगर √5 दिया है तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लोगे और उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 9.3, तो हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना के +1 और किया है। इसके बाद हमें ए सी, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो इसके लिए क्या करोगे, मोर देन हाफ, ऊपर और नीचे आर्क्स लेंगे हम, मोर देन हाफ, ए सी के हाफ से ज़्यादा मेजर करके, रफली मेजर नहीं करना, रफली मोर देन हाफ कितना भी ले सकते हैं। और ए और सी से हमने ऊपर और नीचे आर्क ली ताकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकें ए सी का। तो हमने यहाँ पे किया है ड्रॉ परपेंडिकुलर वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कीजिएगा। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये हमने बनाया है टू गेट मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट हमें मिल गया ओ। नाउ विद ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस, with O as center and OA as radius, draw a semicircle. ठीक है, अब B पॉइंट पे हम बनाएंगे 90 डिग्री। B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक आर्क लिया बिना हिलाए, एक और आर्क लेंगे 60 डिग्री के लिए, और एक और आर्क लेंगे 120 डिग्री के लिए, और ऊपर 90 डिग्री हम बनाने वाले हैं। बी से हमने बना दिया 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, सेमी सर्कल का, और हमने जो परपेंडिकुलर बनाया
ध्यान से सुनो, जो सेमी सर्कल बनाया और बी से परपेंडिकुलर बनाया, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज डी, और बी डी हमें मिल गया है, बी डी हमें मिल गया है √9.3, बी डी √9.3 मिल गया है। इसको अब हमें नंबर लाइन पे लेके आना है, तो नंबर लाइन को हम एक्सटेंड कर लें पहले। ये हमारी नंबर लाइन थी, ये हमारा 0 था, ए बी हमने बनाया था, ए बी हमने बनाया था नंबर लाइन पे 9.3, और बी सी हमने बनाया था 1, या हम बोल सकते हैं ए सी हमने बनाया था 9.3 + 1 दैट इज़ 10.3, इतना हम बना चुके हैं, ठीक है। और हमें ये जो हमने बनाया √9.3, बी डी √9.3 हमें मिल चुका है, इसको अब हमें नंबर लाइन पे लेके आना है। तो नंबर लाइन पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी, बी पे हम कंपास के निडल रखेंगे, पेंसिल डी पे रखेंगे, और ये एक आर्क बना दी, और ये हमने इसको ई पॉइंट नेम दे देते हैं। यहाँ से बी डी 9.3 था √, और उसी को हम नंबर लाइन पे लेके आ गए, और नंबर लाइन पे √BE हो गया √9.3।